कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं और कभी-कभी उनकी कहानी एक बहुत साधारण सी जगह से शुरू होती है। इस स्कूल के लड़के का नाम अंश था। उस शाम वो चौक से गुजर रहा था, लेकिन बाकी लोगों की तरह जल्दी में नहीं था। उसकी आंखों में दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे आज का दिन उसके लिए आसान नहीं रहा। तभी उसकी नजर दूर रखी एक पुरानी बेंच पर पड़ी और वो रुक गया। बिना ज्यादा सोचे अंश जाकर उस बेंच पर बैठ गया। लोगों के कदम उसके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन वो वहीं शांत बैठा रहा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंश वहीं चुप बैठा था, जैसे उस भीड़ में कोई उसे देख ही नहीं रहा, मानो वो उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं था। उसके हाथ स्कूल बैग पर टिके थे, लेकिन उसका भार सिर्फ किताबों का नहीं था। बेंच लंबी थी, काली थी और बिल्कुल शांत। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं रहा था। इतनी भीड़ के बीच अंश को लगा वो सच में अकेला है, लेकिन अगले कुछ मिनट उसकी सोच बदलने वाले थे। तभी उसके पीछे किसी के कदम धीरे पड़ गए। एक जोड़ी पुराना सैंडल बेंच के पास आकर रुक गए। एक बुजुर्ग आदमी बेंच के दूसरे छोर पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। उस बुजुर्ग के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा और अंश ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने कहा, यह बेंच बहुत सी चिंतित शक्लें देख चुकी है। मैं भी कभी यहीं बैठा था, जब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी असफल हो गई है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी जगह भी इंसान को सोचने का मौका दे देती है। अंश चुपचाप सुनता रहा, जैसे वो पहली बार किसी को सच में सुन रहा हो। उसे लगा शायद ये बेंच सिर्फ लकड़ी की नहीं है। तभी पास की गुजर रही एक औरत भी कुछ पल के लिए रुक गई। धीरे धीरे भागती हुई भीड़ में कुछ लोग रुकने लगे, और शायद पहली बार उस बेंच पर सिर्फ खामोशी नहीं थी। अंश को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये बेंच सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, शायद यहाँ कई कहानियां रुक चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, और उस दिन वो पुरानी बेंच भीड़ के बीच एक शांत जगह बन गई। और कभी कभी किसी जगह को खास बनाने के लिए बस एक इंसान का रुकना ही काफी होता है। अंश धीरे से खड़ा हुआ और वो आगे चल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी कदम हल्के थे। उस शाम डूबते सूरज की रोशनी में वो बेंच शांत खड़ी थी। अगली सुबह कोई नया इंसान वहां आकर बैठा। धीरे धीरे अलग अलग लोग वहां रुकने लगे। कुछ दिन बाद अंश फिर वहां से गुजरा और हल्की सी मुस्कान दे गया। अब वो बेंच काली नहीं लगती थी, क्योंकि किसी ने उसे फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो पुरानी जरूर थी, लेकिन मजबूत भी थी। चौक में भीड़ अभी भी उतना ही थी, लेकिन माहौल में थोड़ी सी शांत आ गई थी। और वो बेंच आज भी वही खड़ी है, किसी के ध्यान देने का इंतजार नहीं, बस इस इंतजार में कि कोई एक पल रुक जाए, क्योंकि कई कहानियां रुकने की बाद ही शुरू होती है।